वो इसको सेफ मान सकता है। बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में, 180 से 184, 90 से 92 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होने वाले हैं। ये चीज आप जानने की अनुमानित कट ऑफ आपको बताई जा रही है। एमबीसी की बात करते हैं 175 से 178। ये आपको अंक बता रहा हूं 150 क्वेश्चन के हिसाब से 300 नंबर का पेपर होता है। ये आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि इतने क्वेश्चन है तो आपका लगभग सेफ भी मान के चलिए आप। बात करते हैं एमबीसी के बारे में और 88 से 89 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिले हैं। बात करते हैं एससी के बारे में, 160 से 165 और इधर बात कर लेते हैं 80 से 83 और एसटी 150 से 155, 75 से 78 क्वेश्चन। ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखो सवाल सबसे ज्यादा क्या है कि आप तो वो कहां तक सेफ रहेंगे आरक्षण वाले। अगर इससे नीचे वाले आरक्षण में है तो 75% जिनके सही है, 150 अंक जिनके आ रहे हैं, चाहे वो विडो हैं, डाइवर्स वाले हैं, तो विशेष बीएड वाले हैं, 85 अंक की बात। ये इतने मार्क्स अगर आपके 175 से 180 तक है तो आप सिक्योर हैं एससी के लिए। ये नॉन टीएसपी की है भाई, ये इसकी है नॉन टीएसपी की है। अगर आप एसटी की बात की जाए तो एसटी में जिनके 170 से 175 है वो सिक्योर है के नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ संभावित रह सकती है वो 200 नंबर के आसपास रह सकती है। ओबीसी की 198 से 200 के आसपास रहेगी। एमबीसी की 192 से 195 रहेगी। एससी के लिए 188 से 190 रह सकती है और एसटी की अगर हम बात करें तो ये आपकी 180 से 182 के आसपास आपकी संभावित कट ऑफ रह सकती है। ये जबकि असल में होता नहीं, ठीक है। एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है अनुमानित L1 में 80 से 82 प्रश्न और 160 से 164 अंक यदि बैठ रहे हैं। एसटी में 76 से 78 प्रश्न संख्या और 152 से 156 अंक यदि बैठ रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर शामिल हैं। उससे ऊपर वाले तो सारी सेफ है, ऊपर वाले तो सारे सेफ है। अब यहाँ से एक मेरिट लेके चलता हूँ और वही ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, उसको आधार मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फर्क है वो 4 से 5 क्वेश्चन का फर्क रहेगा। अब किस करके कितने आए थे वो 120 करके आए। अब 120 में 12 चले गए तो 108, जो ज्यादा आगे गया, क्योंकि ये आप मानो कि जो 130 करके आए ना वो कहीं ना कहीं तीसरे राउंड में पहुंचे थे। और मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया और मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ तीसरे राउंड में जो जाता है वो फिर वापस कम ही आता है। तो आप स्पेशली ध्यान रखना। अंकों की बात करें तो जनरल की 185 से 192, मेल की और फीमेल की 177 से 187। अब बहुत से साथी इस वीडियो के बाद में आ जाती है। ओबीसी की बात करें तो 180 से 190 नंबर मेल के लिए, 170 से 178 नंबर फीमेल के लिए। उसके बाद में एससी की बात करें, एससी हो या एसटी हो, 170 से 175 और 160 से 165 नंबर ये रीट लेवल 1 के लिए रखे गए हैं। जनरल में प्यारे दोस्तों ओबीसी इसमें नहीं होता है। ओबीसी मात्र केवल और केवल पात्रता परीक्षा में है। जब मुख्य भर्ती परीक्षा इसमें हो रही होती है तो वो जनरल में काउंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा 155 से 165 अंक और फीमेल के लिए 140 से 148 अंक, एससी और एसटी के लिए 125 से 135 और फीमेल के लिए 110 से 115 अंक निर्धारित किए हैं। प्यारे साहब बता दूं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात रहेगी मेल कैंडिडेट की ये जो लिस्ट बताई है मैंने, इससे अगर बात करें तुलना करें फीमेल कैंडिडेट से तो ध्यान रखना कम से कम 2 क्वेश्चन माइनस करते हुए चलना। प्रत्येक कैटेगरी में 2 क्वेश्चन माइनस करते हुए चलना। इसका एक बहुत अच्छा मैं रीजन आपको देने वाला हूं। सहमत हो तो मेरे को भी आप कमेंट में जरूर कैटेगरी मैंने शामिल की है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं जनरल की तो जिसके भी 110 के आसपास क्वेश्चन है, ये हाईएस्ट 110, अगर जिसके भी 106 से लेकर 110 के आसपास जिसके भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 220 के आसपास, 210 से लेकर 220 के आसपास जिसके भी नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन यानी कि वो इस कट ऑफ से, यानी कि जो भी कट ऑफ आएगी उसमें ये शामिल हो जाएगा। किसके लिए? जनरल मेल और फीमेल में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। आपने सेफ स्कोर में, बिल्कुल सेफ स्कोर में। ओबीसी वालों आपके अगर 108 के आसपास, 103, 104 से लेकर 108 के आसपास अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, जितने क्वेश्चंस पूरे कट कटा के, यानी कि 216 के आसपास, 210 से लेकर 216 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में। एसी वाले 95 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 190 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। और अगर एसटी वाले 92 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 150 में से तो आप सेफ स्कोर में हैं। अगर एमबीसी वाले अगर आपके 102 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में एमबीसी वाले। और जनरल विडो और फिर डिवोर्स इनके अगर 75, 90 और ओबीसी डिवोर्स अगर 85 के आसपास अगर आपका ये स्कोर रहा है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में। कट ऑफ क्या बताया था दोस्तों, जनरल की कट ऑफ लगभग 180 प्लस आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है और बार बार कट ऑफ के खेल से थोड़ा दूर रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जो भी आपने किया वो बेटर किया और जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, ये ध्यान रखना। 90 से 95 तो कट ऑफ 95 से लेके 100 नंबर तक जनरल की जा सकती है लगभग। इतना मेरे को लगता है। और कहने में इससे 2-3 नंबर ओबीसी की कम, उससे 2-3 नंबर ईडब्ल्यूएस की कम, इतना तो लगता है मेरे को। अगर मैं एसटी की बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है 75 प्लस वाले सारी सेफ जोन में। ऐसा क्यों? पहली बात, ऋणात्मक अंकन। ऋणात्मक अंकन के साथ 10 वर्षों बाद पहली भर्ती। क्यों सर सही कह रहा हूं? कट ऑफ की जब बात की जाए फाइनल की, जिसके 100% सही है काट पीट करके, फाइनल उसका सिलेक्शन लगभग है। हो सकता है कि 100 से 5 कम रह जाए, 1 या 2 ज्यादा नंबर भी
हो सकता मैन की और मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी की हमने मानी है 205 अंक से लेकर के 215 अंक, यानी 215 जिसके अंक आ रहे हैं उससे ऊपर का जिनका स्कोर बन रहा है वो पूरी तरह से सेफ है। प्रतिशत में इसकी बात करें तो 68 से 71% जिनके अंक ला रहे हैं वो 71% से अधिक जिनके अंक है वो 100% सेफ है। ओबीसी की बात करें तो 200 नंबर से 210 नंबर मेल और फीमेल दोनों में ये बैठता है 66 से 70% तक। ईडब्ल्यूएस वर्ग की बात करें तो 198 से 208 तक 65 से 68% अंक। एमबीसी की बात करें तो 197 से 207, 65 से 68 लगभग यही बैठ रहा है। एससी के लिए 190 से 200, 63 से 66 और एसटी के लिए 180 से 190, 60 से 63, यानी कि जो ऊपर की जो लिमिट आप देख रहे हैं, अपर लिमिट जो आप देख रहे हैं, इससे ऊपर जिनका भी स्कोर बन रहा है वो अपने आप को सेफ कर सकते हैं। उनका लगभग सेम 93 और इधर भी अपने 93 प्लस माइनस हो सकते हैं, +2 -2 +2 -2। अब देखो बेटा, कुछ विद्यार्थी मैं कह रहा हूं कि तुम्हें ना 2-3 हजार विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो 93,000 विद्यार्थी मुझे पता है कि ओबीसी में मिल जाएंगे, जो 95 पे, 94 में और 93 में उलझे पड़े हुए हैं। इतने विद्यार्थियों के आंकड़े आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर एससी की बात करें और कम चली जाएगी, इसमें एससी के अंतर्गत आप 90 +2 -2 कर लीजिए। एसटी की बात करें और नीचे चले जाएंगे कितने, तो 88 +2 -2 कर लीजिए इसमें भी। और दिव्यांग जो बालक हैं इनको तो बहुत नीचे ले आए, इसमें तो कम से कम आपके 75 क्वेश्चन सही हैं, उनके भी होगा -2। अगर 2 और 156 से 164। अब बात करें महिलाओं की तो ध्यान रखिएगा, रीट में लगभग महिलाओं और पुरुषों की मेरिट बराबर रहेगी। सामान्य महिला जो इनसे संदर्भित है लगभग बराबर रहेगी, लेकिन जो विडो और डिवोर्सी है मुझे लगता है उन सबका सिलेक्शन होगा। 140-70 क्वेश्चन के आसपास रहेगी और उनका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर आपके दोस्तों यहाँ 105 क्वेश्चन, 105 मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके 105 क्वेश्चन अगर आपके सही है ना तो आपका फाइनल दोस्तों सिलेक्शन पक्का है। वहीं दोस्तों बात करें ओबीसी की, ओबीसी की अपने बात करें तो क्या है, आपके 98 से 105 मतलब 98 से लेकर 105 क्वेश्चन जिन कैंडिडेट के बीच में अगर आपके इनके क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की वहीं बात करें तो दोस्तों आपकी 95 से 98 क्वेश्चन। एससी और एसटी की बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ के 85 से जिनके भी कैंडिडेट के 90 क्वेश्चन सही यहाँ उनका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन पक्का है। ये दोस्तों एक्चुअल जो कट ऑफ रहने वाली है सर, तो मेरे हिसाब से लगभग अपने जो फैकल्टी से जो बात की है, बच्चों से बात की है, तो लेवल 1 में तो सामान्य, जनरल की बात करें तो जनरल में 98 से 103 के आसपास रहने की पूरी संभावना है। और ईडब्ल्यूएस आपको पता है डाउन जाएगी तो 92 से 97 के आसपास। और ओबीसी की बात करें तो 90 से 95, यानी कि लेवल 1 में अगर आप हो और ओबीसी में हो तो 90 से 95 अगर क्वेश्चन सही है। बात हो रही है किसकी हो रही है, क्वेश्चन की हो रही है, ठीक है नहीं है। हाँ, तो नंबर यानी कि 2 से गुणा करके आप अंक प्राप्त कर सकते हो, तो 90 से 95 क्वेश्चन पर हो जाएगा। एससी में है तो 82 से 87 में, और एसटी की बात करें तो 80 से 85 क्वेश्चन हो जाएगा, और एमबीसी की बात करें तो 86 से 89 क्वेश्चन में आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैं 99 से 103 के बीच में मान रहा हूँ, इससे कम भी रह सकती है, यानी 95 प्लस जो बच्चा है वो भी सिलेक्शन की दौड़ में है, याद रखना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में अपन ये मान सकते हैं 94 प्लस जो बच्चा है वो ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है। एमबीसी के अंतर्गत जो है मैं यही आंकड़ा सेम बता रहा हूँ, ठीक है ना। 93 प्लस जो बच्चा है वो सिलेक्शन की दावेदारी कर रहा है लेवल फर्स्ट में, याद रखना। और एसटी एससी में अब मैं मान रहा हूँ 85 प्लस जो बच्चा है, याद रखना, ठीक है ना। 85 प्लस जो बच्चा है एसटी एससी में वो सब सिलेक्शन की दावेदारी कर रहे हैं। तो वो 185 से लेकर के 192 के बीच ये संभावित रहेगी कि ये उसका लगभग जो है सेफ स्कोर है। ये या इससे ऊपर अंक वो प्राप्त कर रहा है तो ये मान के चलिए कि वो चयन की स्थिति में है। इसी तरह से दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लगभग बराबर ही रहने की संभावना है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में 180 से लेकर 185 के बीच जिसके अंक इसमें आ रहे हैं या बन रहे हैं, इसका मतलब वो एकदम सेफ स्कोर में है। एससी की स्टूडेंट की यदि हम बात करें दोस्तों तो 170 से 176 अंक वाला जो है, जहाँ तक मेरा मानना है वो एकदम सेफ स्कोर में है। इसके ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो 100% आपका चयन होने की पूरी संभावना है। इसी तरह से दोस्तों एसटी जो है, इस एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 165 से लेकर 170 जो है ये लगभग अंक जिसके आ रहे हैं, से ऊपर मिनिमम हो सकता है 165, मैक्सिमम 170, ये लास्ट कट ऑफ हो सकती है। इससे ऊपर जिसके भी अंक आ रहे हैं वो निश्चित रूप से चयन की स्थिति में है। ये जो अंतर है दोस्तों 85 से 92, इसका मतलब ये कि कम से कम 85 तक या फिर 92 के बीच में कोई आंकड़ा रह सकता है कट ऑफ का। 80 से लेकर 85 के बीच में रह सकता है, 170 से 76 के बीच में, 165 से 170 के बीच में रह सकता है। ये जनरल ओबीसी -3 77 से लेकर 83, अगर आपने 77 प्रश्न कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप उम्मीद करें और बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त रहें, खुश रहें, आपके लिए नौकरी आने वाली है। 77 to 83 ये फीमेल है, 79 to 85 ये मेल है। एमबीसी की मेरिट मेरे अनुसार रहेगी 80 + -3 और फीमेल के लिए रहेगी 78 + -3। एमबीसी के बच्चे, आपने अगर 77 प्रश्न सही कर दिए तो खुशियां मना सकते हो, होली पे पटाखे छुड़ा सकते हो, जी भर के मिठाइयां खा सकते हो और खिला भी सकते हो। और एमबीसी की लड़कियों आप सुन लें, अगर आपके 75 प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आप उम्मीद करना, मन में ये दिया जला के रखना जो रोशन होने वाला है 75 to 81, क्योंकि L1 के कमाल हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के कमाल हैं, क्योंकि 21,000 पोस्ट कम नहीं होती, उनके कमाल हैं। और हमने आपको बाकायदा टॉपर से लेके एवरेज से लेके इंटेलिजेंट बच्चे तक की सबकी रणनीति बताई है और अंदर की मन की बात हमने आपको बताई है, क्योंकि साइकोलॉजी में हम मन भी पढ़ते हैं। बात समझ आ रही है। एससी के बच्चों, आपके लिए हमने मेरिट बताई है 75 + -3 और एससी फीमेल के लिए तो 72 + -3। तो एससी में देखना बच्चों, अगर आपके 72 प्रश्न सही है तो आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि नौकरी आपको मिलने वाली है। ये कोई आपको दिलासा देने वाली बात नहीं है।